नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनू वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपी। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मीना जो है बैंक गई और वहाँ पर 200 रुपये उसने निकालने के लिए गई। बैंक क्यों गई? 2000 रुपये निकालने गई। ठीक है, पहले लाइन का मीनिंग ये हुआ, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। और उसने कैशियर से कहा कि मुझे आप सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना। ठीक है, उसके बाद मीना को जो कैशियर है टोटल 25 नोट्स देते हैं। 2000 रुपये में सिर्फ किसके किसके नोट चाहिए मीना को? 50 के और 100 के। इसलिए कैशियर जो है उसे 25 नोट उसे दे देता है, जिसमें 50 के और 100 के दोनों शामिल करके, सब मिलाकर। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने नोट्स 50 के हैं उसमें और कितने 100 के हैं, ये बताना है। ठीक है, देखिए सेम उसी तरह लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये। देखिए पहला कंडीशन क्या है, जैसे कंडीशन बोला ना हम उसी कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला पहला कंडीशन। पहला कंडीशन बोला कि जो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स हैं ना, वही सिर्फ चाहिए इसको। 2000 रुपया इसने निकालने गई बैंक से। ठीक है, इसमें से इसको 50 के नोट्स और कितने के नोट्स चाहिए? 100 के नोट्स चाहिए ओनली। ठीक है, अब इसे कौन किसको चाहिए? मीना को। ठीक है, पर 2000 रुपये उसे बैंक से निकालने गई, जिसमें 50 के नोट्स और सिर्फ 100 के नोट्स उसको चाहिए। अब सोचिए कि 50 के नोट्स और 100 के नोट्स दोनों मिलाकर इसको 25 नोट मिले हैं, दोनों मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो बच्चे कि अगर हम मान लेते हैं कि 50 के नोट्स जो है ना, लेट कर लो कि लेट इसके जो नोट्स हैं x हैं और इसके जो नोट है ना इसको मान लो y है। नोट, ये नोट हैं, इतने नोट्स। ठीक है, और इतने नोट्स। ठीक है, ये 50 रुपये के नोट हैं और ये 100 रुपये के नोट्स हैं। इसलिए मैंने 100 रुपये के नोट्स को y मान लिया और 50 रुपये के नोट्स को x मान लिया। ठीक है, अब पहला कंडीशन बनाते हैं क्वेश्चन से। पहला कंडीशन ये बनता है कि जितने भी नोट्स हैं टोटल कितने हैं? 25। यानी कि अगर हम x को और y को टोटल नोट्स को, x और y को टोटल जोड़ देते हैं तो कितना नोट्स आते हैं? 25 नोट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन का एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन हम इसी क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप बताइए कि 50 रुपये के नोट, एक नोट का वैल्यू 50 रुपये है 50 वाले का, तो वैसा अगर x नोट रहेगा तो 50x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी के पास 50 रुपये का एक नोट है, अगर उसके पास 10 नोट हो जाए तो 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500 ये रुपी हो गया। ये नोट्स 10 नोट्स हैं और ये इतना रुपया है, एक नोट्स उसके पास है एक। तो एक नोट का वैल्यू 50 रुपये है और 10 नोट हो गया तो उसके पास टोटल मिला कितने रुपये हो गए? 500 रुपये, मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह x नोट है इसके पास, मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं कि कितने नोट हैं तो इसलिए मैंने मान लिया x नोट। अब 50 रुपये के नोट को x नोट में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नोट्स कितने रुपये हो जाएंगे? 550 इंटू x, ये हो गए आपके इतने रुपये। यहाँ पर 100 के नोट्स y नोट्स हैं, 100 रुपये के जो नोट्स हैं कितने हैं? y हैं। तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 100 y नोट्स, 100 y रुपया। यहाँ पर भी इतना रुपया हो गया और यहाँ पर भी इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब इन टोटल रुपया को मिलाकर ही तो 2000 बन रहा है। ये हमारा मिल गया दूसरा कंडीशन। मैंने इससे टोटल पैसा कितना हुआ, इसका टोटल पैसा कितना हुआ, मतलब 50 रुपये का नोट मिलाकर कितना पैसा हुआ, 100 रुपये वाला मिलाकर कितना पैसा हुआ, इन सबको मिला देंगे तो वहीं तो 2000 रुपया मिलकर बनेंगे। तो पहला कंडीशन हमने ऐसे ला दिया और दूसरा कंडीशन हमने ऐसे ला दिया, तो बन गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसको और सॉर्ट आउट कीजिए थोड़ा सा।
x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये कंडीशन नंबर 2 आपका बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, दोनों को आप एलिमिनेट मेथड द्वारा सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेट मेथड द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं? पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 40। आप इसको एलिमिनेट मेथड द्वारा सॉल्व करिए। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, प्लस और माइनस दोनों एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर माइनस वाई आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। तो जब y इक्वल टू आपका 15 आ गया, इसी y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 जाएगा उधर तो कितना बचेगा? 10। यानी कि जो 100 रुपये का नोट है वो 15 नोट है, और जो आपने 50 रुपये का नोट x माना था तो x रुपये का नोट कितना है? 50 रुपये का नोट कितना है? 10। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर 10 नोट 50 रुपया का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 500 रुपया। अगर 100 रुपया का नोट 15 है तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। टोटल जोड़कर 2000 रुपया आ गया। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करते हैं। ऐसे बोर्ड में आप विस्तार पूर्वक ही बनाएंगे, जितना ही डिटेल से बनाएंगे ना उसके मार्क्स उतने अच्छे आने के, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि हाँ बच्चे को समझ में आया है और उसने अच्छे से विस्तार पूर्वक लिखा है। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जो आप शॉर्ट में लिख कर सॉल्यूशन करके आप निकल गए। इसको जितने ज़्यादा विस्तार से बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है।